हे गाइस, मैं आ गई हूँ सोमवती की पूजा करके। वट सावित्री की पूजा की तैयारी करते हैं, तो चलिए तैयार हो जाते हैं। मेरी वट सावित्री पूजा की साड़ी, ये रहा ब्लाउज़, ये चूड़ियाँ मैंने पहन ली है। चलिए मैं मेकअप करके फिर दिखाती हूँ। है माला रखने सो देख सकते हो मेरा लुक, मैं तैयार हो गई हूँ। तो चलिए छत पे चलते पूजा के लिए। तो यहाँ वट सावित्री माता की और पूजा के लिए मेरे छत पे ही हमने वट का पेड़ लगा रखा है, जो बहुत पुराना हो चुका है, अब लगभग 18-19 साल का हो चुका है। तो मेरे मोहल्ले में जितनी भी भाभियाँ और चाची हैं, सब मेरे ही घर पे छत पे आके वट सावित्री की पूजा कर रहे थे। तो सब लोग आके देख सकते हो, सब ने अपने अपने सर में बेल कह रही हूँ, वट का पत्ता लगा लिया है और सब अपना अपना कलश स्थापना करके पूजा कर रहे हैं। और मम्मी अभी तक नहीं आई है, मम्मी तैयार हो रही है अभी भी। ये इधर से मेरी चाची आ रही है, तो सब लोग यहीं पूजा करेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब दोस्त सारे और पड़ोसी सब लोग जब इकट्ठा होकर एक साथ पूजा करते हैं ना, तो उसका खुशी ही बहुत अलग होता है। और पूजा के बाद सबका आशीर्वाद लेते हैं, सब एक दूसरे को सिंदूर पहनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरी मम्मी भी आ गई है और मेरी मम्मी जो है वो श्रृंगार चढ़ा रही है भगवान को। सभी अपने अपने श्रृंगार सामग्री को चढ़ा रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ जो है सुहाग गीत गा रहे हैं एक दूसरे को देख के। बहुत अच्छा लग रहा है ये दिन। भगवान हर सुहागन के भाग्य में हर साल लाए। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि मेरी माँ का, मेरी परिवार में सबका सुहाग अचल बना रहे। और यहाँ पूजा के बाद सब कुछ अर्पण करने के बाद यहाँ सूत की धागे से 108 बार, 21 बार या 8 बार, 51 बार, जितनी बार आपकी श्रद्धा हो उतनी बार यहाँ फेरे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे सब अब फेरे लगा रहे हैं। तो किसी किसी के धागे उलझ जा रहे थे, तो धीरे धीरे से फेरा लगा रहे हैं सब। यहाँ पे गाना गाते हैं सब लोग कि प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए तो ऐसी जोड़ी बन जाए। तो भगवान सबकी जोड़ी को ऐसे ही बनाए रखें, सबको अपने अपने पिया का प्यार मिले, सब एक दूसरे को प्यार दें और हर पति अपनी पत्नी को सम्मान दे, हर पत्नी अपने पति को प्यार दे। यही मनोकामना सावित्री माता से मांगती हूँ कि जैसे उनके पति अमर बने रहे, मर के भी मृत्यु के मुंह से वो लौट के आ गए, वैसे ही सबके पति सभी मुसीबतों से बाहर आ जाएं, सबके बेटे सभी मुसीबतों से बाहर आ जाएं और सब सुखी और सलामत रहें। तो यहाँ फेरे लेने के बाद जो है दोबारा से फेरे ले रहे हैं और जो है सुहाग चढ़ा रहे हैं, यानी कि सिंदूर चढ़ा रहे हैं। तो एक बार जो है सूत से फेरे लिए जाते हैं, फिर एक बार जो है वो सिंदूर का फेरा लिया जाता है। तो यहाँ सब सिंदूर का फेरा ले रहे हैं। तो यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ जब बैठ जाएंगे, सब अपने अपने हाथ में ना चना लेंगे। देखो सब कोई चना चढ़ा के सब अपने अपने हाथों में चना लेकर के बैठ जाएंगे। फिर हम वट सावित्री माता की कथा करेंगे। तो किताब मैं अपने हाथ में लेकर बैठ गई हूँ, मैं ही कथा पढ़ूँगी, क्योंकि किताब मैं ही लेकर आई थी, तो इसलिए मैं पढ़ूँगी। ऐसी कोई भी पढ़ सकता है जिसकी इच्छा हो। तो ये जो भाभी हैं ये अकेले फेरे ले रही हैं, वो इसलिए ले रही हैं क्योंकि यहाँ पे सबने 21 फेरे लिए थे और इनको 51 फेरे लेने थे। तो ये अकेली पड़ गई थी, तो हमने कहा कि ठीक है, आप आराम से फेरे लीजिए, हम आपका इंतज़ार करेंगे, उसके बाद ही हम कथा पढ़ेंगे। तो ये फेरे ले रही हैं। तो यहाँ जो ये वीडियो है ये मेरी बहन ने लिया था, तो फ़ोन का जो कैमरा है वो रोटेट नहीं किया था उसने। तो ये जो है गला मिल रहे हैं, तो वट वृक्ष से गला मिला जाता है, उनको हवा किया जाता है पति समझ के। और वट का पत्ता भी सर में इसीलिए लगाया जाता है कि पति हमारे पीछे खड़े हैं।
तो यहाँ मैंने कर लिया है। और ये मेरी मम्मी है, प्यारी सी मेरी मम्मी, तो ये भी गले मिल रही है। देखो मेरी मम्मी पोज देने में एक्सपर्ट है और पंखे से भी ना करेगी, कहेगी अच्छे से फ़ोटो ले लो, अच्छे से फ़ोटो ले लो, और बार बार आएगी। वो पीछे मेरी चाची जी है। तो देखो अब जो है सबसे शुभ और सबसे अच्छा और सबसे प्यारा ये जो रस्म है, ये हमारे बिहारी लोगों में, बिहारी समाज में सबसे ज़्यादा किया जाता है कि कोई भी पूजा शुभ अनुष्ठान के बाद सब महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। तो यहाँ मेरे पापा आ गए हैं और मम्मी पापा को पूजा कर रही हैं। करवा चौथ की तरह इसमें भी अपने पति की पूजा की जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग में, तब तक